नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 17 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहला आर्टिकल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, ट्रंप ने निर्वाचन कानून पर अदालत में लगाई रोक। आपको पता है ना, अभी अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं, जो इलीगल जो इमिग्रेंट है, जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, उनको किया जा रहा है, समीक्षा किया जा रहा है और उनको देश वापसी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से प्रीलिम्स में एग्जाम में पूछा जाएगा ना, ये वाला याद रखिएगा। तो भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो है अजित डोभाल, और जो अमेरिकी के जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है ना, तुलसी गबार्ड। तो एक तरफ क्या होता है, कंट्री का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उनके प्रमुख अधिकारी का नाम दे देगा। मैच करने के लिए पूछ लेता है स्टेट पीसीएस में, खास करके यूपी पीसीएस और बिहार जैसे एग्जामों में। ठीक है, झारखंड पीसीएस में भी पूछता है, लेकिन झारखंड पीसीएस का प्रॉब्लम क्या है कि रेगुलर एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिहार और यूपी जो है ना, काफी बेहतर है झारखंड पीसीएस के मामले में। इस कारण से आप लोग याद रखिएगा। ये दो फैक्ट हो गया। बाकी भारत और अमेरिका जो संबंध है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के जो संबंध है, हाल के वर्षों में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जो अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है, जब से निर्वाचित हुए हैं, तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, इस पर टिप्पणी करे। तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ध्यान रखिएगा। अगला मुद्दे पे चले हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, हाँ। तो आपको पता है ना, अभी भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है 144 करोड़। ऐसे में क्या हो रहा है, जो संसाधन है वो हमारे पास सीमित है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो आप देख रहे हैं ना, यातायात देख रहे हैं, काफी उसमें जो है ना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि रोड तो अचानक से नहीं बन जाएंगे, उसको बनाने में समय लगेगा। फिर जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको खत्म करना पड़ेगा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, तो जो सेंट्रल विजिटा जो परियोजना है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये वाला चीज है ना, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया है और आपका यूपीपीसीएस में पूछ लिया है कि सेंट्रल विजिटा परियोजना है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो हमारा जो नया संसद बना था ना, नया संसद भवन, वो सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट के तहत बना था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रमोट करेंगे, अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा हमारी इकोनॉमी में या हमारे, तो इससे कार्बन जो फुटप्रिंट है ना, वो कम होगा, मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है 10 किलोमीटर दूर, तो आप अपना पर्सनल गाड़ी निकाले, कार निकाले, उससे गए, तो इससे क्या हो गया, एक तो आप यातायात में दिक्कत होगा वहां पे। ठीक है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आपको जाम का यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ता। जो पर कैपिटा जो उत्सर्जन है ग्रीन हाउस गैस का, तो उसमें आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, साइकिल चलाने पे फोकस किया जा रहा है, साइकिलों को प्रमोट करने पे। ठीक है, जो बाइक है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो हमारे पास संसाधन है ना, उसका कुशलता से प्रयोग किया जा सके। तो कार्बन फुटप्रिंट ध्यान रखिएगा। और सरकार जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए सरकार ने काफी प्रयास कर रही है। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे। तो ये आर्टिकल इसरो से जुड़ा हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनकी उपलब्धियों के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। अभी आपको पता ना, स्पेस डॉक्स काफी न्यूज में चल रहा है। हो सकता है तो आपको प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोलेगा अनडॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग प्रोसेस क्या होता है, स्पेस डेक्स क्या है, इसरो का हाल में कौन सा नया तकनीक जो यहाँ पे संप्रभुता हासिल किया है। ठीक है, और इसरो का कौन सा फ्यूचर वाला जो है यहाँ पे प्लान है, उसके बारे में टिप्पणी करे। तो आपको बता दें, स्पेस डॉक्स क्या है। ये एक ऐसा मिशन है जो कि उपग्रह को जो है ना अंतरिक्ष में जोड़ने का प्रोसेस है। मान लीजिए हम दो छोटे जो सैटेलाइट को, ठीक है, सैटेलाइट को यहाँ पे हम अंतरिक्ष में भेजे दूसरे दूसरे रॉकेट से। ठीक है, तो इस उपग्रह को हम अब स्पेस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे डॉकिंग। और दो उपग्रहों को हम जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, अलग करेंगे, इसको बोलेंगे अनडॉकिंग। ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे इसको, अनडॉकिंग। तो आपसे पूछ सकता है कि डॉकिंग अनडॉकिंग जो खबरों में रहा है, ये क्या चीज से जुड़ा हुआ है, तो स्पेस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसरो का जो फ्यूचर जो अभियान है, जैसे कि गगनयान मिशन, ठीक है, चंद्रमा पे खोज है, दो हो गया। थर्ड क्या है, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान हो गया, गगनयान, चंद्रमा की खोज, ये हो गया। और थर्ड में क्या है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने टिक किया था स्पेस स्टेशन, भारत का अपना स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो इस पे काम चल रहा है। तो इस लिहाज से हमारा स्पेस जो तकनीक है ना, काफी महत्वपूर्ण हो गया। और इन अभियानों में इसका यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेस डेक्स ने भारत ने जो है इसमें अचीवमेंट प्राप्त किया है, इस तकनीक को हासिल किया है, इसका यूज कहाँ पे है, तो आपको यही सब चीज तो लिखना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट मूव पर यहाँ पर देखिए केंद्र और राज्य के बीच में विवाद काफी मुद्दा बनता जा रहा है। ठीक है, पहले था मुद्दा क्या था, परिसीमन आयोग को लेकर था। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर विवाद हो गया। थर्ड क्या हो गया, जो हमारा नेशनल प्रतीक है रुपया का, ये वाला जो है ना, ठीक है, इसको तमिल में जारी कर दिया है तमिलनाडु के जो वहां के मुख्यमंत्री है, तो इसको लेकर विवाद हो गया। लेकिन जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जिसमें जो लेखक है उन्होंने जो जोर दिया है वो परिसीमन आयोग जो है ना मेन मुद्दा है। बाकी सब जो मुद्दे है ना, देखिए अपने तमिल भाषा में लोगों को जारी करना, फिर ट्रिपल जो भाषा जो लैंग्वेज है, त्रिभाषा जो सूत्र है उसको नहीं अपनाना, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन जो परिसीमन वाला है ना वो काफी जटिल समस्या है। परिसीमन को लेकर यहाँ पे दक्षिण के राज्य क्यों परेशान है, उनको लग रहा है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो हमने यहाँ पे योजनाएं चलाया, प्रोग्राम चलाया, उससे हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि परिसीमन आयोग में जो सीटों का जो बंटवारा होगा, ठीक है, वो जनसंख्या के आधार पे होगा। जिसका जनसंख्या अधिक होगा उसको ज्यादा सीटें मिलेगी। तो ऐसे में दक्षिण राज्य के साथ सही है नहीं ना, तो ये जेन्युइन मुद्दा है, ये मुद्दा उठाना सही लग रहा है। लेकिन आप लोगो चेंज कर देना, ये सब क्या राजनीतिक मुद्दा है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो केंद्र राज्य संबंध में हालिया जो विवाद वाले मुद्दे हैं ना, आप ये 3 चीज के बारे में लिखिएगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिखिएगा, लोगों के बारे में लिख दीजिएगा। लोगो मतलब ये वाला रुपया का जो यहाँ पे तमिल भाषा में रूबिया लिख दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में लिखिएगा। परिसीमन आयोग के बारे में लिखिएगा। तो ये सब चीज आपको डिस्कस करना है। साथ ही बता दें यहाँ पे ये लोग जो है ना दक्षिण राज्यों में हिंदी को लेकर काफी विरोध देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दें हिंदी जो है ना, अगर प्रासंगिकता की बात करें तो हिंदी जो है ना लोगों को जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी भारतीय संस्कृति की पहचान है। हिंदी का यूज जो है ना, अब ऑनलाइन कंटेंट की अगर बात करें ना, चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म ले लो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, वहां पे हिंदी कंटेंट का डिमांड काफी बढ़ रहा है। ये जो है ना आपको आपको देखोगे नेपाल में, मॉरिशस में, फिजी में, ठीक है, भूटान में, यहाँ पे जो अमेरिकी समुदाय, माफ कीजिएगा, जो भारतीय समुदाय, जो हिंदी भाषी समुदाय रहते हैं ना, ठीक है, तो उनका डिमांड बढ़ रहा है। तो हिंदी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दक्षिण राज्य वाले क्या करते हैं कि हम अंग्रेजी को तो अडॉप्ट करेंगे, अपने रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन हिंदी को नहीं करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाषा अगर इंडिया वाले लोग ही नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा फिर, अगर हम अपनी भाषा का कदर नहीं करेंगे। अगर मुझे कल के दिन तमिल सीखना होगा, कन्नड़ सीखना होगा, तो मैं जरूर सीखूंगा इसको। ठीक है, ये जबरदस्ती आप इसको मान लीजिए वहां के लोग जो होंगे, तमिल वाले लोग हैं, उनको हिंदी सीखने का मन कर रहा है, अब आप उसको सीखने नहीं दीजिएगा, गलत है ना। चलिए नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपका यूनिवर्सल टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे पूछेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये पॉइंट को हम डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मानव गतिविधियां है ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को खत्म कर दे रहे हैं। पेड़ पौधे दम लाखों लाखों में पेड़ को काट रहे हैं। जैसे आप देखोगे उत्तराखंड में हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो पहाड़ में हम सुरंग बना रहे हैं, तो वहां की जो हवा है, वहां का जो नेचर है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तभी तो वहां पर फ्लड देखने को मिल रहा है, भूस्खलन देखने को मिल रहा है। मानव गतिविधियां ही है ना। तो इससे क्या हो रहा है ना, तो वहां पे जो जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं, ये देखिए जीव जंतु, अब हम पेड़ को काट देंगे और पेड़ से जो यहाँ पे डिपेंडेंट है ये सब जीव जंतु, तो उनका जो आवास है वो खत्म हो जाएगा ना। तो ये सब कौन कर रहा है, मानव गतिविधियां कर रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पे, जब हम बायोडाइवर्सिटी को खत्म करेंगे, पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ेंगे ना, तो उसका हमको जीडीपी पर असर देखने को मिलेगा, रोजगार पर असर देखने को मिलेगा, वित्तीय स्थिरता पर देखने को असर मिलेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, यहाँ पे ये चीज डिस्कस किया हुआ। साथ ही आपको बात करें यहाँ पे, एक रिपोर्ट निकाला जाता है, मुझे लग रहा है कि इस बार के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीपीसीएस में या यूपीएससी का एग्जाम, ये चाहे बीपीएससी का हो, ये पूछ लेगा आपसे कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 कौन निकालता है। सबसे पहला ऑप्शन पता क्या देगा, सबसे पहला ऑप्शन दे देगा वहां पे यूएनएफसीसी करके दे देगा, लेकिन इसको निकालता कौन है, WWF निकालता है, इसको याद रखेंगे। या वर्ल्ड बैंक डाल देगा, IMF डाल देगा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ओके, फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, जो पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, मानव गतिविधियां जो हम लोग जो कर रहे हैं, उससे हमारा जो मीठा पानी है, जो स्रोत है ना, वो प्रभावित हो जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन सा कंट्री जो है ना ज्यादा इफेक्ट में है, तो आपको बता दें इंडिया जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र है, कैरिबिया जो कंट्री है वो वाला, अफ्रीकन कंट्री हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। तो ये तमाम क्षेत्रों में आपको जो है ना वो पेड़ वाला जो पर्यावरण वाला जो है हिस्सा काफी वहां पे देखने को मिल रहा है सिकुड़ता हुआ। आपको बता दें यहाँ पे, तो इसके पीछे जो मूल कारण है ना, क्लाइमेट चेंज हो गया, अत्यधिक दोहन, मतलब जो संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं, आवास खत्म होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, और जो आक्रामक जो प्रजातियां है ना, इसका भी इफेक्ट हमारे पर्यावरण पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, वो कार्बन का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अधिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जो बड़े वृक्ष वाले जो हैं, उसकी संख्या घट रहा है। जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, क्यों घट रहा है? क्योंकि जो बड़े बड़े वृक्ष को खाने, जो फल होता था ना इसमें, उसको खाने वाले जो पशु होते थे, उस पशु का शिकार कर लिया जा रहा है। तो अब इस फल को कौन खाएगा? वो पशु खा ही नहीं रहे। तो जो जो खाते थे बीज है ना, जो बीज को खाते थे, फल को खाते थे, उससे क्या होता था? बीजों का फैलाव होता था विभिन्न क्षेत्रों में। तो उससे क्या होता था? बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पे डेवलप होते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं हो पा रहा है। तो कार्बन सिंक जो है यहाँ पे अब्जॉर्प्शन वाला जो क्रिया है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, चलिए ये लोग याद रखिएगा। अटलांटिक वन पूछेगा कि अटलांटिक वन जो है ना किस देश में है, तो आपको बताना है यहाँ पे ब्राजील। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अमेजन। ठीक है, उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है ना। तो वहां पर भी इन पेड़ों को यहाँ पे जो है ना, जंगलों की कटाई की जा रही है। ठीक है, वहां पे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पे ये चीज के बारे में बात किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कि जो हमारा समुद्री जो पर्यावरण है, मछली पकड़ रहे हैं ना हम लोग, बहुत ज्यादा मछली पकड़ने से क्या होता है कि जो समुद्री इकोसिस्टम है ना, उसको भी इफेक्ट कर रहा है। उससे क्या हो रहा है कि वहां पर हमारा तो जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, समुद्री जो इकोसिस्टम है, वो तो प्रभावित हो रहा है। साथ ही वहां पे जो कोरल रीफ है, जिसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति, वो नष्ट हो जा रहा है। साथ ही बता दें, महासागरों में अम्लीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, एसिडिफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। जंगलों में आग लग रहा है, सूखा हो रहा है। ये तमाम चीज देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ चाहिए आपको, टेलीग्राम लिंक हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब आते हैं परिसीमन। ठीक है, परिसीमन आयोग को लेकर आपको पता ना, दक्षिण के राज्य परेशान चल रहे हैं, नाराजगी चल रहे हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे मुद्दा उठाया गया। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। यही चीज जो है ना ध्यान रखिएगा कि अभी ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने कहा कि जो दक्षिण के राज्य हैं, जिन्होंने पॉपुलेशन पे अच्छा काम किया है, पॉपुलेशन को नियंत्रण किया है, ठीक है, तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, और इनका मुद्दा भी सही चीज है। तो यहाँ पे जो केंद्र ने आश्वासन दिया कि आपकी जो सीटों की संख्या है ना, उसको कम नहीं करेंगे। और जो केंद्र जो है, राज्य है, उनको आपस में लोकतांत्रिक तरीके से जो है ना भाग लेना होगा, बातचीत करना होगा, संवाद करना होगा, तभी मसलों का हल निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे जवाबी कार्रवाई या यहाँ पे हिंसा सही कदम नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे इनाम याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स का और बूच बिलमोर का। ये दो जो है ना स्पेस क्या है, स्पेस में आने मतलब ना अंतरिक्ष में ये लोग गए हुए हैं और काफी दिनों से वहां पे फंस चुके हैं। क्यों? तकनीकी कमियों के कारण। जो भी जो यान से इनको लाना था, उनमें तकनीकी खराबी हो जा रहा है। लेकिन अब जो इनको 1-2 हफ्ते के अंदर इनको लाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनाम। ये हाइपरलूप परियोजना क्या है, इसके बारे में पूछेगा आपसे। हाइपरलूप जो परियोजना है ना, ये परिवहन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? परिवहन से। और इसको डेवलप में जो है ना आईआईटी मद्रास काफी जो है सराहनीय काम किया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है ना पूछ लेगा, हाइपरलूप जो परियोजना है किससे जुड़ा हुआ है। ये कोटेशन आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।